वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, जब वो 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, कांग्रेस मुक्त भारत। याद है आपको? याद है ना? ये कांग्रेस जो है, ये एक संगठन नहीं है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोचने का और जीने का तरीका है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, ये दो सोचने और जीने के तरीके हैं। बीजेपी और आरएसएस नफरत की बाजार, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान उसी नफरत के बाजार में। तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन को समझ लिए। नफरत, हिंसा और डर जो आरएसएस और बीजेपी के लोग फैलाते हैं, उसको नरेंद्र मोदी जी समझ गए, मगर कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सोच को, कांग्रेस की विचारधारा को नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाए, क्योंकि इस देश से मोहब्बत को कोई भी नहीं मिटा सकता। ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही है ना, ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 6, 7, 8 साल हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए। मैंने एक शब्द नहीं बोला। जितने भी उन्होंने मेरे बारे में झूठ बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। आपने देखा होगा मेरे बारे में जो भी कहते थे, मैंने कभी नहीं कहा ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। आप देख लो, मीडिया देख लो, 8 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला। और फिर एक महीने में इनके हजारों करोड़ रुपए को जला दिया मैंने। क्यों? क्योंकि पूरे देश को दिखा कि इस व्यक्ति के दिल में, इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सिर्फ मोहब्बत है और कुछ है ही नहीं। केरला में कहते हैं, केरला में कांग्रेस मजबूत है, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां पे यात्रा फ्लॉप होगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा। कर्नाटक में आए, कर्नाटक में केरला से ज्यादा बड़ा तूफान, फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कर्नाटका में चल गई, तेलंगाना में मुश्किल आएगी, तेलंगाना में फिर से वैसा ही तूफान, फिर कहते हैं हाँ ठीक है, साउथ में चल गई, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। पता लगा कि तूफान छोड़ो, वहां पे महाराष्ट्र में सुनामी आ गई। फिर कहते हैं ठीक है भैया, हिंदी बेल्ट में तो फेल हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आए, वो महाराष्ट्र से बड़ी सुनामी चल गई, राजस्थान में उससे भी जबरदस्त, हरियाणा में तो कोई जवाब ही नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, मुझे चिट्ठी लिखी होम हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड है। हुड्डा जी ने कहा आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, मैं उसको थोड़ा बदलना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये आपका औजार है, ये आपका हथियार है। किसका? किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का, ये उनका हथियार है। तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा, आने वाला समय हरियाणा की जनता का, किसान का, मजदूर का होगा। जरूर कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, मगर समय कांग्रेस पार्टी का नहीं, आपका होगा। क्या सपना देखा था आपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का, चाइना के साथ कंपटीशन का सपना आपने देखा, सारा का सारा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये आपकी सच्चाई है। सपना क्या था? आज आप अपने जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना,
शर्ट के पीछे देखो, मेड इन चाइना। सपना यह था जब चाइना का कोई युवा बीजिंग की दुकान में जाके शर्ट खरीदे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन फरीदाबाद। वो पूछे भैया ये फरीदाबाद क्या है, ये कौन सी जगह है? ये था सपना आपका, और यही सपना हमें पूरा करना है, क्योंकि अंत में 21वीं सदी के दुनिया में हिंदुस्तान को चाइना के साथ कंपटीशन करना ही होगा और चाइना को कंपटीशन में हराना होगा। मनरेगा ने डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में। जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया। जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया। नोटबंदी ने डर मिटाया। गलत जीएसटी ने डर मिटाया। कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा। जब किसान को बीमा नहीं मिलता, डर मिटता है। ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा सबके दिल में डर हो, क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। अगर इस देश में डर नहीं है तो इस देश में नफरत नहीं हो सकती।